तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आज एक स्ट्रेट मैसेज है। आपकी खुशियाँ आपके दरवाजे दस्तक देते देते रुक इसलिए रही हैं क्योंकि आप खुशियाँ वहाँ खोज रहे हैं जिन्होंने आपकी खुशियाँ छीनी हैं। इतना जानिए, जो छीनने वाला पर्सन है वो कभी देता नहीं, और आप उम्मीद यही कर रहे हैं कि जिसने छीना है वहाँ से वो वापस हो, वो बदल जाए। देखिए, बदलाव आपको चाहिए, सामने वाले को बदलने की कोशिश ना करें। ये स्ट्रेट मैसेज है, और मुझे उम्मीद है कि ये मैसेज 80% लोगों से रेजोनेट करने वाली है, क्योंकि अभी भी जिस उम्मीद में जहाँ पे आप टिके हैं वहाँ पे आप वहाँ बदलाव से पहले अपने आप में बदलाव कीजिए। अगर आपकी बदलाव की स्पीड रही तो वहाँ से भी बदलाव आपकी तरफ आएंगे। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के टॉपिक बता दूँ। देखिए, आपकी सिचुएशन ऐसी रही है कि आपकी एनर्जी ओवरऑल एक रोरिंग, प्रभावशाली, शेर वाली एनर्जी रही है। लेकिन आपने जब बिहेव किया तो बिहेवियर आपका वहाँ उल्टा था। आपका बिहेवियर वहाँ एक जैसे बकरी जैसी बिहेवियर थी। अगर शेर, जंगल का शेर अपनी जंगल में दहाड़े नहीं, अपने अकॉर्डिंग बिहेवियर ना करे तो लोग उसको बकरी समझने लगते हैं, और आपके साथ भी यही हुआ। अब आपके लिए मैसेज, आज की रीडिंग उसी पे मैं लूँगी, और उसमें ये कहा जा रहा है कि आप शेर हैं, अपना बिहेवियर भी वैसे ही रखें। जो एनर्जी आपकी है, आपकी बिहेवियर भी वैसे ही होनी चाहिए। आपकी एनर्जी कुछ और है, आप बिहेव कुछ और कर रहे हैं, तो सामने वाला आपको टेकन फॉर ग्रांट लेगा। ठीक है। आज हम देखेंगे कि एक शेर ने जब बकरी की खाल पहनी तो उसके बिहेवियर में क्या क्या हुआ, उसके बिहेवियर से उसकी तरफ क्या क्या हुआ, मतलब आपकी तरफ क्या क्या हुआ, और एक्चुअली हुआ यही है। तो चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं और मैसेजेस लेते हैं। कुछ पास्ट की एनर्जीज भी आएंगी, क्योंकि टॉपिक वैसा है तो थोड़ी सी एनर्जी मैं वहाँ से भी उठाऊंगी और फिर आगे की तरफ मूव करूँगी। ओके। यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स ने जब शेर होते हुए बकरी की एनर्जी अपनाई तो उनके बिहेवियर से आसपास की उनकी जो सराउंडिंग थी उसमें उनको क्या रिटर्न मिला। हम्म हम्म हम्म। मैं आज कार्ड्स क्लेरिफाई करूँगी, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आई नीड टू क्लेरिफाई द कार्ड फर्स्ट एंड देन आई प्रोसीड द रीडिंग। ओके, पॉजिटिव रहें प्लीज़। ओके ओके ओके। हम्म हम्म। एक ऐसा पर्सन जो हर चीज़ में कम्प्लीटली क्लियर कट रहने की स्थिति में था, जिसके पास ऐसी एनर्जी थी कि हर चीज़ में वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता था या चलती थी, हर चीज़ की क्लियरिटी जिसके माइंड में होती थी। जब आपने अपनी एनर्जी को छोड़कर किसी और एनर्जी में अपने आप को रखा तो वहाँ पे आप क्रॉस रोड पे खड़े हुए, आप टाइड अप हो गए हर चीज़ से। आपको ऐसा लगा कि हर चीज़ उलझन में भरी पड़ी है, आप खुद उलझन में रहने लगे। आपके स्टेप्स आप जो करते, आपको करने के बाद लगता कि इसमें कुछ गलती है, ऑल दो आपने जो अपनी तरफ से किया वो पूरे दिल से किया। क्योंकि गिवर तो आप शुरू से रहे हैं, गिवर की एनर्जी में रहते हुए आपने सबके लिए भला चाहते हुए, उनको लिए अच्छा करते हुए, उनके होठों पे मुस्कान मुस्कान देने की कोशिश की, उनको खुश करने की कोशिश की, और ये खुशी देने के चक्कर में आप खुद ही टाइड अप होते चले गए। उस एनर्जी से आप खुद ही बनते चले गए, आपको अपनी ही एनर्जी में कन्फ्यूजन शुरू हो गया, आप सेल्फ डाउट पे चले गए, अपनी ही कैपेबिलिटी को पहचानना आपने छोड़ दिया। आपको सेल्फ डाउट इतना होने लगा कि आपको लगा कि यू डज नॉट डिज़र्व दिस काइंड ऑफ थिंग, यू डज नॉट क्रिएट एनीथिंग, अपने आपने बलबूते आप चीज़ों को क्रिएट नहीं कर सकते। इन सारी चीज़ों की एक टाइड अप वाली सिचुएशन बनी।
जबकि आप एक्शन लेते थे, स्ट्रेंथ आपकी जो थी, आपने अपने स्ट्रेंथ को शैडो कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने जो कवरिंग अपने ऊपर डाली वो आप थे नहीं, वो आप थे नहीं। आपकी कवरिंग ने आपको, आप ये थे और दिख रहे थे बकरी। मैंने कहा ना, टॉपिक आता है तो उसके साथ एनर्जीज अपने आप, एनर्जीज टॉपिक्स को खींच लेती हैं। तो आप थे कुछ और, आपने एक्शन कुछ और परफॉर्म किया, और जब आप कुछ थे कुछ और, एक्शन कुछ और परफॉर्म किया, तो आपके सेल्फ डाउट में आपको जाना स्वाभाविक था, क्योंकि उसी सेल्फ डाउट की एनर्जी से आप टाइड अप हुए। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको परेशान कर गई, देखिए, आपने वो खोल पहना था प्यार से चीज़ों को समेटने के लिए, बट रियलिटी इज़ दैट कि लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि आपका ओरिजिनलिटी ही वही है, आपकी पहचान ही वही है, और आप ऐसे ही हो, और यू आर द ग्रीडी पर्सन टूवर्ड्स मनी। बड़ा रोल है उसका। ये चीज़, ये मैसेज रॉन्ग मैसेज था। देखिए, जो जैसा होता है दुनिया को लोग वैसा ही समझते हैं। तो ये सिचुएशन रही है, दिस इज़ द रियलिटी। और आपके हर प्योर एक्शन को आपके स्वार्थ का लेबल लगा दिया गया। दिस इज़ द क्लियरिटी। जहाँ आपकी मेहनत पर आपको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, आपकी मेहनत का अप्रिसिएशन किसी और ने लिया, आपकी मेहनत को किसी और ने अपने नाम किया। आपके हार्ट को हील करने की जगह पे छन्नी किया गया, और जो गिफ्ट आपकी तरफ आना चाहिए था वो गिफ्ट किसी और की तरफ गया। आपने अपनी ब्लेसिंग्स की एनर्जी का इस्तेमाल करके किसी और की लाइफ में, किसी और की फुलवारी में फूल उगाए, खुशियाँ फैलाई, उजाले दिए, हारमनी दी, हैप्पीनेस दी, मगर आपको उसके बदले में सिर्फ कांटे मिले। रीज़न इज़ दैट कि ये बिल्कुल क्लियर होता है कि जब शेर दहाड़ना छोड़ दे तो जंगल में दूसरे लोग शेर की वैल्यू भूल जाते हैं। आपके साथ भी वही हुआ है। आपने अपनी एनर्जी छोड़ी, आपने कवरिंग बकरी की डाली, तो आप एक शेर हैं, उसकी एनर्जी शैडो हो गई, और लोगों ने आपको वैसा ही ट्रीट करना शुरू कर दिया। बट रियलिटी कुछ और थी, रियलिटी कुछ और थी। ये एनर्जी थी आपकी। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का इस्तेमाल किया गया वो थी आपकी वो गॉड गिफ्टेड ब्लेसिंग्स, जो डिवाइन की तरफ से आपको मिली हुई थी। और आपको एक साइकिक एबिलिटी भी थी कि आप मैसेजेस डिकोड करते थे, उसका इस्तेमाल करते थे। तो वो चीज़ें आपको खुद के लिए दी गई थी, लेकिन आपने उसका इस्तेमाल दूसरों की बेहतरी के लिए किया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये हो गई कि आपने उनकी बेहतरी के लिए किया जो डिज़र्व इस चीज़ को नहीं करते थे। और वही चीज़, आप ही की एनर्जी को आपके अगेंस्ट इस्तेमाल करके आपको रोका गया, तोड़ा गया, मरोड़ा गया, बिल्कुल शेर को बकरी बना दिया गया। ये सिचुएशन रही है पास्ट की। और इस एनर्जी से आपके सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ब्रेकिंग हुई थी वो थी आपके हार्ट की, राइट। चलिए मैं थोड़े से और कार्ड्स निकालती हूँ। अभी कोल्ड की सिचुएशन चल रही है, तो प्लीज़ प्लीज़ सॉरी। हाँ, ओके। ओके ओके। देखिए, एज अ पर्सन आप इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं, ठीक। सबको इक्वलिटी में समझना, प्यार आपको भी चाहिए, दूसरों को भी चाहिए। आप नफ़रत फैलाने में बिलीव नहीं करते एज अ पर्सन। आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हैं, हर चीज़ को करके उसको मंजिल तक ले जाना चाहिए। आपके लिए इम्पॉसिबल वाली चीज़ आपकी लाइफ में नहीं थी। आपको ऐसा था कि करोगे तो मंजिल मिलेगी, छोड़ोगे तो मंजिल नहीं मिलेगी, राइट। और ये स्ट्रेंथ की एनर्जी होती है, और ये स्ट्रेंथ एक लाइन में होती है, राइट। लाइन की एनर्जी रही आपकी। बट इसका दूसरा साइड ये था कि आपकी जो ये इक्वल गिव एंड टेक वाली जो एनर्जी थी, ये लव की जो एनर्जी थी, पॉजिटिविटी जो थी आपकी,
आपकी जो ये हारमनी थी, आपकी जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाली जो एनर्जी थी, वो आपके पार्टनरशिप सिचुएशन में जो भी पर्सन रहे हैं या रही हैं, उन्होंने इसका तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल किया। किसके लिए? अपने फिनेंशियल बेनिफिट्स के लिए। और आपने भी इसको होने दिया, क्योंकि कभी भी आपने वहाँ पे आवाज़ नहीं उठाई, अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई। और अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, इसकी वजह से उन्होंने आपको शैडो किया और वो आप पर शेर बन के बैठ गया और आप वहाँ बकरी बन गए। रियलिटी क्या है? वो खुद बकरी है और आप शेर हैं। एनर्जी वाइस वर्सा थी, लेकिन हुआ कुछ और, राइट? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हारमनी, आप पर्सन एज अ पर्सन आप बैलेंसिंग की सिचुएशन को रखना चाहते थे। मगर आप जब अपनी ओरिजिनलिटी को छोड़ेंगे तो कोई आप पर चढ़ेगा ही। वो बिल्कुल वैसा ही है, आप जब सॉफ्ट हो जाते हैं ना तो लोग आपकी ही पीठ को पैदान बना देते हैं, और बिल्कुल ऐसी सिचुएशन बनी। अब सिचुएशन ये है कि आपका बिलीफ सिस्टम अभी भी वही है कि आप सेल्फ लव वाले पर्सन हैं। आप टूट के भी जुड़ जाते हैं या फिर वहाँ से नई शुरुआत करते हैं, और आपने किया भी है। आप हर चीज़ को पार्टनरशिप सिचुएशन पर लेकर चलते हैं। अभी भी आपकी पार्टनरशिप सिचुएशन चल रही है, खुद के साथ चल रही है सबसे ज़्यादा। मगर फिर भी आपकी जो ये एनर्जी है वो गिवर वाली वो बनी हुई है, आपने उसको छोड़ा नहीं है। ठीक है, आप फोकस्ड हैं, हर चीज़ को क्रिएट करना है। टूट गई चीज़ है तो उसको न्यू वे में कैसे क्रिएट करना है। टूटी हुई चीज़ को भी आप ऐसे जोड़ कर खड़ा कर देंगे जो बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ में वो कन्वर्ट हो जाती है। ये एक अलग तरह की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को जन्म देती है। इस चीज़ की बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। इसको लर्न करना आसान नहीं होता, और इसको जो पर्सन लर्न करता है वो लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर के लर्न करता है, और अदरवाइज़ वो इसको कैरी फॉरवर्ड करा के लाता है पास से। तो आपने कैरी फॉरवर्ड करा के लाया है पास से, तो ये इनबिल्ट एनर्जी आपके अंदर थी और अभी भी है। ये 100% गई नहीं है। और आप अभी, क्योंकि आप ओरिजिनलिटी अपनी नहीं छोड़ सकते, अब आप अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हैं। अब आप रोड कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी अब लोगों को महसूस हो रही है। लेकिन जो पास्ट में जिन्होंने जो वो दबी हुई ऊर्जा का इस्तेमाल किया है, बकरी की ऊर्जा का इस्तेमाल किया है, उनको ये ऊर्जा बर्दाश्त नहीं हो रही है। मगर ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव टू बी इन योर ओरिजिनल फॉर्म। और आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहते हुए आप अपने एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब आप ओरिजिनल फॉर्म में होकर किसी एक्शन को परफॉर्म करेंगे तो आपकी जो ये ऊर्जा है वो शैडो नहीं हो सकती, वो फ्लरिश होती है। तो एक्चुअली आप मुंह से नहीं भी कहें तो भी धीरे धीरे करके आपके एक्शंस की जो ऊर्जा है वो बाहर स्प्रेड आउट हो रही है। ये बहुतों की लाइफ से रेजोनेट करेगी। आपके काम की भनक लोगों को लग रही है, आपके अंदर की चेंजेस की भनक भी लोगों को लग रही है, और दे आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर। हाँ, जिनको प्रॉब्लम है उनको बहुत पेन हो रहा है, दुख हो रहा है, क्रिटिसिज्म चल रहा है। मगर जो आपकी उस ऊर्जा को देखा था और आज देख रहे हैं वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी ओरिजिनल ऊर्जा को पहचानते हैं और वो हर सिचुएशन में आपके साथ खड़े रहे हैं। तो वो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि दिस इज़ द थिंग यू नीड टू डू इन योर लाइफ। आपको इसी ऊर्जा में रहना था, आपने अपनी ऊर्जा आपने छोड़ी थी, इसलिए प्रॉब्लम हुआ था। तो मैं भी यही कहूँगी कि आप अपनी इसी ऊर्जा में रहें, क्योंकि जब आप इस ऊर्जा में रहते हैं तब आपको टाइड अप करना इज़ नॉट ईजी। आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके कोई टाइड अप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ आप इक्वलिटी पे आ जाते हैं और लॉजिकल हो जाते हैं। हर एस्पेक्ट्स के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, फिर आप दोनों पहलू को देख करके डिसीजन लेते हैं। आपके एक्शंस बेस्ड हो जाते हैं सिक्के के दोनों पहलुओं पर। ब्लाइंड फोल्डेड नहीं होते हैं, क्रॉस रोड पर नहीं जाते हैं, और एक्साइटमेंट में आप डिसीजंस नहीं लेते हैं। और आज आप ऐसे सिचुएशन में हैं। इस सिचुएशन में आने और इस एक्शन की वजह से आपका जो ये ब्रोकन हार्ट की सिचुएशन थी वो हीलिंग की तरफ गई है, और आप बहुत ही मायने में हील्ड हो चुके हैं, राइट? और इसमें
आर्कएंजल गैब्रियल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, तो उनको वो आप थैंक्स ज़रूर कहें, ठीक है। आप जितनी चीज़ों से टाइड अप थे, एक-एक चीज़ें खोली गई हैं, और वो जब खुली हैं तो रियलिटी जब सामने आई है, तो वो रियलिटी को जान कर के आपको थोड़ा पेन हुआ। क्यों? क्योंकि आप इल्यूज़न में थे, और वो इल्यूज़न ही आपको क्रॉस रोड पे खड़ा किए हुए था। जब इल्यूज़न उतरता है इंसान का, किसी का भी, तो वो पेन की सिचुएशन थोड़ी बना देता है, मगर वो बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो होता है ना कि आँख पे चश्मा चढ़ा है और चश्मा गंदा है, आपके चश्मे को साफ़ किया गया ताकि आपका विज़न क्लियर हो। आपकी जब विज़न क्लियर हुई तो थोड़ी पेन से आप गुजरे, और अभी भी बीच बीच में कुछ ऐसे झटके लगते हैं जो बची हुई विजन्स को थोड़ा क्लियर किया जाता है, क्योंकि धीरे 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 धीरे, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा टाइड अप हो चुके हैं। और वो जैसे सिरा खुल रहा है, आपकी रास्ते की क्लियरिटी और बेटर 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 एंड बेटर होती जा रही है। रही बात इस चीज़ की, तो आप इसके लिए ही पैदा हुए हैं, ये कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो इंसान इस स्ट्रेंथ में हो, रोरिंग की स्ट्रेंथ में हो, एक टाइगर की स्ट्रेंथ में हो, और एक्शन ओरिएंटेड हो, दूसरों का हक ना मारे और अपने हक पर बना हुआ होकर के काम करे, वो उसको अप्रिशिएशन ना मिले, जस्ट इम्पॉसिबल। अगर ऐसे पर्सन को अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? ये आपकी तरफ आ रही है, देखिए, सामने से कोई कहे या ना कहे, लेकिन नाउ एवरीबडी इज़ अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट। क्यों? क्योंकि आप सही थे। और चाहे, बिल्कुल वही बात है, सूरज कितना भी बादल में रहे, लेकिन जैसे ही वो बादल छटता है वो अपनी ऊर्जा बिखेरता है। वही सिचुएशन आपके एक्शन के बाद आपकी लाइफ में रही है। वो ऊर्जा बिखरी, अप्रिशिएशन आया, आ रहा है। जिसको प्रॉब्लम हो रहा है होने दीजिए, क्योंकि दैट इज़ नॉट योर कंसर्न। अगर प्रॉब्लम, किसी की खुशी को देखकर प्रॉब्लम किसी को हो रही है, तो उस इंसान को खुद पे काम करने की ज़रूरत है। सामने वाले को की कोई प्रॉब्लम नहीं होती वो। और रही बात दिस थिंग, वो सपोर्ट, वो लव, वो प्यार जो आप डिज़र्व करते थे, कोई चाहे या ना चाहे उसे देना होगा, क्योंकि ये ऊर्जा इस ऊर्जा से खींच रही है, राइट। आपने देखा होगा कि जो पावरफुल एनर्जीज होती हैं वो मैग्नेट की तरह काम करती हैं, चीज़ों को खींचती हैं अपने अंदर। बिल्कुल वही सिचुएशन है। आपने सोचा कि आप अपने आप को डाउन करके सप्रेस करेंगे और तब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी और हारमोनी बनी रहेगी, नहीं, गलत ही है। आप जिस एनर्जी में हैं ओरिजिनलिटी में रहिए। आप में वो मैग्नेट है कि आप खींचोगे। आपने अपने मैग्नेट को शील्ड कर दिया था, कवर कर दिया था, तो वो जैसे ही आप कवर करोगे ना, ये चीज़ें ना बिखरने लगेगी। अगर जंगल का शेर अपने आप को बकरी बना दे, तो जंगल में वो राजा रहेगा? नहीं रहेगा। और नहीं रहेगा तो क्या होगा? क्या वहाँ सब कुछ हारमोनी से चलेगा? नहीं, सब अपने आप को बॉस समझने लगेंगे। ये सिचुएशन हुई थी, राइट। अब जब आप अपनी ऊर्जा में हैं तो आप चीज़ें खींच रहे हैं अपनी तरफ, ये आपकी तरफ खींच रही है। और इसी की वजह से धीरे धीरे, देखिए बहुत फास्ट नहीं है, बहुत धीरे धीरे ही चल रहा है, बट ये कंटिन्यूअस चल रहा है और ये चलेगा। तो आपको कहा जा रहा है कि आप यूं ही इसी स्पीड में बने रहें। ये जो गार्डन ऑफ द गेट है आपकी लाइफ में, ये गेट खुल रहा है, धीरे 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 खुल रहा है, और ये आने वाले वक्त में पूरा का पूरा खुल जाएगा, राइट। और इस पर आप, हमें इस चीज़ को खोलने के लिए आपके अंदर की इस एनर्जी के साथ जो आपने एक्शंस लगाया है, इक्वल गिव एंड टेक के साथ, अप्रिशिएशन के साथ, ये गेट धीरे धीरे और ब्रॉडर वे में खुलना शुरू होगा। रही बात इस पार्ट की, ये लव हारमनी, ये जो है, ये इस एनर्जी को भी पुल कर रहा है। ये पुलिंग हो रही है अब आपकी तरफ, राइट, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को ओरिजिनलिटी में कन्वर्ट कर दिया है। और यहीं से आपकी विजयश्री का चैरियट आगे बढ़ रहा है। तो चैलेंजेस अब आपको लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन थकिएगा नहीं। बीच में अगर थकान होती है तो अपनी एनर्जी को फिर से रिवाइव कीजिए, एक ब्रेक लीजिए और रिवाइव करके अपनी सक्सेस को आगे बढ़ाइए। आपको कंटिन्यूअस इस पार्ट पे लगे रहना है। दूसरी बात, किसी भी इलीगल चीज़ को या गलत चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं एक्सेप्ट करना है जो पास्ट में आपने किया था कि कोई खुश हो जाएगा अगर मैं ये कर दूंगा या कर दूंगी, नहीं। जो गलत है वो गलत है। आपको एकदम लीगल होकर के चीज़ों पर एक्शन परफॉर्म करना है और मैच्योरिटी के साथ,
कूल माइंड होकर सेल्फ डिसिप्लिन में इंटेलिजेंस को अप्लाई करना है, ऑनेस्टी बनाए रखना है। ऑनेस्टी किसके साथ? आपके खुद के साथ, अपने, लेकिन अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं। जजमेंटल नहीं होना किसी भी बात पे, ठीक है। अपने इमोशन को कंट्रोल करना आपको आ गया है, यू नो दैट हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन। और किस पर क्या एक्शन लेना है, इसके डायरेक्ट मैसेज अब आपको डाउनलोड होने लगे हैं। आपको कहीं ना कहीं से इसके मैसेज जैसे ही आपके माइंड में आता है, सिचुएशन बनती है, आप कन्फ्यूजन में पड़ते हैं, और अगर आपको खुद से वो मैसेजेस नहीं क्लियर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं से वो मैसेज आपको दे दिए जाते हैं, हाउ व्हाट यू नीड टू डू इन द नेक्स्ट स्टेप इन योर लाइफ, राइट। तो आपके लिए ये है कि यू ऑलवेज बी विथ योर सेल्फ। अपनी चीज़ों को शेडो नहीं करो प्लीज़, राइट। यूनिवर्सिटी डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताएं। और प्लीज़ हाँ, अगर आपको जो एनर्जी दी जाती है वो आपकी ओरिजिनलिटी है, प्लीज़ उसको शेडो करने की कोशिश मत कीजिए। जब जब शेडो आपने किया है, आप पास में भी देखिए, तब तक आप नुकसान ही झेला है आपने, और कुछ नहीं। देखिए मैंने बोला और वो आ गया। इमोशन के चक्कर में टावर की सिचुएशन अपने जीवन में लेके आ गया। दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप कहीं के खुद ही नहीं रहे, खुद लुट गए। देखिए मैं स्वार्थी होने नहीं बोल रही, अगर आपको मेरी ये बात स्वार्थी का मैसेज दे रहा है तो आई एम सॉरी। आपकी जो विश है आपको उस पर काम करना है, और लगातार काम करना है, विदाउट एनी ब्रेकिंग एंड विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क। आपको उसको करते जाना है कंटिन्यूअस, राइट। जो फुलफिलमेंट आ रही हैं वो आपके लिए आ रही हैं, अपने लिए रखिए, क्योंकि आप जब कंटेंट होंगे तभी आप कंटेंट आगे प्रोवाइड करा पाएंगे। अगर आपका ही कप खाली रहेगा तो यू कांट ऑफर टू एनीबॉडी एल्स। तो अगर आप किसी को ऑफ़र करना चाहते हैं तो पहले खुद को वो ऑफ़र कीजिए, रिसीव कीजिए उस चीज़ को, ओके। ये एक विश है जो आपकी फुलफिलमेंट हो रही है, आपकी फुलफ़िल हो रही है, और ये इस पर आपने मेहनत की है इसलिए फुलफ़िल हो रही है। बिना मेहनत के कोई अगर आपकी सिर्फ ब्लेसिंग्स के थ्रू उसकी फुलफिलमेंट करने की कोशिश करेगा या करेगी तो रिवर्ट हो जाएगा, आपको मिलेगा ना किसी और को। और फिर वहाँ ये खेल शुरू होगा, टावर। सॉरी। अब इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, ये हुई थी, इट हैज़ गॉन नाउ। अब न्यू बिल्डिंग बनने का टाइम है, क्रिएशन का टाइम है, रिन्यूअल का टाइम है, चीज़ें रिन्यू हो रही हैं, आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है। किसको किसको अप्रिशिएशन मिल रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। मिल रहा है, और इसके बाद मिल रहा है, तो यू आर द डिज़र्विंग कैंडिडेट फॉर दैट। आप ही हैं वो डिज़र्विंग कैंडिडेट, कोई और नहीं है। तो दोनों बाहें फैलाकर उसको रिसीव कीजिए। कुछ लोग हैं जिनकी न्यू बिगनिंग वो प्लेस चेंज होने से हो सकती है। वो हो सकता है, या जो घर में रह रहे हैं उस घर को वो चेंज करके कहीं और जाएंगे, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री, माइट बी दे कैन मूव। और ये चेंज उनकी सराउंडिंग के चेंज के साथ उनकी एनर्जी को शिफ्ट कर रहा है, और उसके साथ साथ एक्शंस भी हो रहे हैं। ये शायद कुछ लोगों का ड्रीम भी था, वो सक्सेस की तरफ जा रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, उसके पहले थोड़ी उथल पुथल की एनर्जी रहेगी, बट एक्सेप्ट इट, क्योंकि जब भी कोई नई बिगिनिंग होती है तो उसके पहले वो पास्ट का क्लटर जो है हमें निकालना पड़ता है। जस्ट रिमूव दैट क्लटर। देखिए कुछ लोगों के जो कॉमन गोल्स हैं और वो आपसे अगर जुड़ते हैं तो आपको वहाँ कहा जा रहा है कि अपने विज़न को क्लियर रखिए, अपने विज़न को उलझाना नहीं है, टाइड अप नहीं करना किसी पार्ट पे। और आपके सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं उनको सपोर्ट कीजिए, लेकिन अपने लिमिट्स के साथ। आप लिमिट्स बनाना सीख चुके हैं कि हाउ टू क्रिएट द लिमिट्स, और बार बार कुछ लोग पीछे मोड़ कर टर्न कर रहे हैं। नो नीड टू टर्न, जो विक्ट्री है वो विक्ट्री लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि वो आपकी विक्ट्री भी लोगों के लाइफ में एक लेसन की तरह होगी, और उसकी एनर्जी से दूसरे अपने एनर्जी को चेंज करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जस्टिस का टाइम है और जस्टिस होगा, और इस बार की जो ये जस्टिस है ये प्यार से नहीं होगी, क्योंकि जब सेनापति जस्टिस करता है ना तो तलवार से ही करता है। तो आप इसके लिए रेडी रहिए। और इस जस्टिस का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जिस चीज़ पर आपको दिखेगा
जो एप्रिसिएशन की एनर्जी के बाद जो जस्टिस की इम्पैक्ट दिखेगी वो दिखेगी आपकी लव लाइफ में, क्योंकि इसको बहुत क्रश किया गया है और आप दर्द से, दिल के दर्द से बहुत बहुत ज़्यादा बेयर किया है, आपने सफ़र किया है। हाँ, एक चीज़ आपको कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है, आप अपने शब्दों को कंट्रोल करें, कर्ज की एनर्जी ना दें और जिन्होंने दी है उनको रिटर्न बैक टू सेंडर कर दें। अगर आपके सामने कोई आकर बोलता है कि तुम ऐसा करोगे या करोगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, तो बस इतना ही बोलो, जैसी आपकी भाषा वो आप ही को वापस, रिटर्न टू सेंडर। आपने जो मेरे लिए सोचा वो आप ही को वापस। 5 बार बोलकर देखो, अगली बार उस बंदे की बोली बंद हो जाती है। ठीक है। आपको जो कहा जा रहा है कि जो बिगनिंग आपके रिलेशनशिप में हुई है, जो हारमनी आ रही है, जो मैरिज में हारमनी आ रही है, पार्टनरशिप में जो हारमनी आ रही है, वो आपको मिलना ही है। और उस पर जो एप्रिसिएशन आपको मिल रहा है आपकी स्ट्रेंथ के लिए, आपकी हिम्मत के लिए, कि इतनी सिचुएशन में भी आपने अपने प्योरिटी को बनाए रखा और अपने ट्रुथ के साथ खड़े रहे, हिले नहीं, डरे नहीं। हाँ, दर्द में रहे, पीड़ा भी हुई, मगर आप उस पर बने रहे, तभी जाकर के ये टर्न अराउंड हुआ। और वैसी मुश्किल परिस्थिति में भी लालच को साइड करके जो सही था उसको अपनी लाइफ में ऑप्ट किया। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था आपका। आपने जब ये डिसीजन लिया, आप खाली हाथ थे, लेकिन आपने जंग ऑप्ट की, आपने एक्सेप्ट किया कि आप अपने जीवन का रण खुद लड़ेंगे, चाहे आपके पास शस्त्र हो या ना हो, निहत्थे होकर के भी आप उस जंग में खड़े रहे। ये चीज़ किसी बकरी वाली एनर्जी में नहीं आ सकती, इस एनर्जी की पर्सन में ही होती है। तो आप अपनी एनर्जी में आए, तभी आपने ये एक्शन लिया और फिर वो चुनाव किया बिना लालच के। क्यों? क्योंकि आप हर चीज़ में इक्वलिटी चाहते हैं और ये इक्वलिटी अब आपकी लाइफ में आने से कोई नहीं रोक सकता। कोई चाहे या ना चाहे, उन्हें देना ही होगा, अगर वो आप तक रुकना चाहते हैं तो। ठीक। लेकिन आप एक्सपेक्टेशन मत लगाइए। मैंने मैसेज में भी कहा है कि आप खुशियों का एक्सपेक्टेशंस वहाँ मत कीजिए जिन्होंने आपको लूटा है। ठीक। आपको खुशियों का एक्सपेक्टेशंस कहीं रखना है तो खुद के लिए रखना है। आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में है, यू नो कि हाउ टू क्रिएट द थिंग। आपको ये पता है कि हाउ टू डू द लीडरशिप कैसे करनी है, ये भी आपको पता है। फिर आपको अपने फिनेंस को लेकर वरी होने की ज़रूरत नहीं है। वो धीरे 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 आपकी लाइफ में स्टेबल कर जाएगा। कोई डाउट की ज़रूरत नहीं है, आप करते जाइए। लीजिए, ये भी आ गया। अब इसके आगे मुझे क्या करना है? द सन, ये एक एनर्जी हर चीज़ पे भारी है। अब उजाले की दस्तक आपकी ज़िंदगी में हर सिचुएशन पे आएगी। और जैसा कि मैंने, ये डेक भी वही बता रहा है, इस डेक ने भी वही बताया है कि आपका जो केयरिंग कनेक्शन है उसका टेबल टर्न अराउंड हो गया है और एनर्जी मूव्ड हो रही हैं। और मैं 2 महीने से ऑलमोस्ट कह रही हूँ, इट इज़ फ्लरिशिंग नाउ। अब जो स्ट्रेटजी है वो आपकी सक्सेस की चल रही है। देखिए, एनीवी लोग जो भी अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, अब नथिंग इज़ गोइंग टू बी वर्कआउट। मैंने पहले भी कहा, सेनापति का टाइम है, सेनापति एक्शन लेता है तो तलवार से लेता है, राइट। उनके पास की सारी चीज़ों को अब कंसिडर किया जा रहा है कि क्या किया है, नहीं किया है। अब हिसाब की बारी है और हिसाब तो होता ही है। जब जंगल का शेर अपने किंग के पोजीशन पे बैठा है तो हिसाब तो करेगा। तो आपके लिए यही मैसेज है कि आप बकरी की खोल में ना आए। आप शेर थे, शेर हैं, शेर रहेंगे। उसी एनर्जी में रहें और अपने एक्शन को परफॉर्म करते रहें। कंटिन्यूस एक्शन परफॉर्मिंग की जो आपकी एनर्जी है वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आपने स्पिरिचुअलिटी का जो सपोर्ट लिया है उस सपोर्ट से इस एनर्जी को और इन्हांस करें। ये ऊर्जाएं फैलेंगी ही, नोबडी कैन स्टॉप नाउ। मैं डिवाइन ब्लेसिंग्स लूँगी। यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं क्या ब्लेसिंग्स है आपकी तरफ से व्यूअर्स के लिए। ओके, बिलीव इन मैजिक। सी, बिलीव इन मैजिक। आई एम ऑल्सो क्लेमिंग दिस एनर्जी डिवाइन। ओके। हम्म।
ओके, कीप मोटिवेटिव। मोटिवेशन की आपको अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद के इल्यूजन में आपकी खुद की सॉफ्टनेस की वजह से ही आप टाइड अप हुए थे। तो आपको कहा जा रहा है कि मोटिवेशन आपको टाइम टू टाइम दिए जा रहे हैं, आप उस मोटिवेशन को रिसीव करते जाइए, उस पर काम करते जाइए। और एक्शंस, आप एक्शन वाले पर्सन हैं, कीप डूइंग एक्शंस और मूव्ड। कितना भी बिजी शेड्यूल है, आपकी जो प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट कीजिए और मैजिक पर बिलीव कीजिए। अपनी आंखें खोलिए, मैजिक हो रहा है आपके अराउंड में, और दिस इज़ द मैजिक। आपको एक वक्त लगता था कि चीज़ें कभी नहीं बदलेंगी, स्टेगनेंट रहेंगी और डे बाय डे बदतर होंगी, वो चीज़ें भी सुधर रही हैं। इट इज़ अ मैजिक, राइट। प्रोटेक्शन की चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही आप प्योरिटी पर आए, इक्वल गिव एंड टेक पर आए, एक्शन पे आए, तो अप्रिसिएशन और प्रोटेक्शन तो हर हाल में आपको मिलेगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। ये शील्ड बनी हुई है, आपकी गुड कर्मा की शील्ड है, आपके एंजल्स की शील्ड है, और आपकी जो की गिफ्ट आपको दिए गए हैं वो हमेशा हर लेवल पर आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आपको राइट डायरेक्शन देंगे, जिससे आप कभी भी अपने पाथ से भटकेंगे नहीं। टाइम इज़ प्रीशियस, टाइम का ध्यान रखें, कहीं भी वेस्ट ना करें। कुछ लोग हैं जो शायद वेस्ट कर रहे हैं, गलत जगह पे वेस्ट ना करें, गलत लोगों के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बहुत इस्तेमाल कर चुके हैं आप। आपको अपनी सॉलिट्यूड में बने रहना है। आपको ये कभी नहीं सोचना कि आप अलोन हैं। आप अकेले होकर के भी एक टोटल सेल्फ लव की एनर्जी में हैं, और जो स्ट्रेंथ है वो आपके अंदर है। देखिए, आप एक ये एनर्जी में हैं और ये भीड़ में नहीं चलता, ये अकेले ही चलता है, राइट, क्योंकि इसकी एनर्जी ऐसी है। आपके पास एक बहुत बड़ा ट्रेजर है, ओके। आप उसको साइलेंटली यूज़ कीजिए और बिल्ड कीजिए चीज़ों को। यही आपका लाइफ पर्पस है। आपको अपने सॉलिट्यूड में बने होकर के इस पर आगे बढ़ते जाना है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी सेटिंग्स आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी सेटिंग्स आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़, आप ये एनर्जी हैं, आप राजा हैं, राजा की एनर्जी में रहिए। लायन है, लायन की एनर्जी में रहिए। बकरी बनने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक। जब लायन नहीं दहाड़ता ना, तो उसको लोग बकरी समझ लेते हैं। तो गलत को गलत और सही को सही, अपने स्टैंड पे बने रहिए। तो चलिए, मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक आप अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। बाय बाय।